हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कंसेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम आप सभी का सेमेस्टर 1 विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 का IVS का सिलेबस बताने वाले स्टूडेंट, जो कि आर्ट्स साइंस कॉमर्स सारे के लिए है और ये सारे स्टूडेंट्स को देना है इसका एग्ज़ाम, ठीक है। और आपका इस पेपर का एग्ज़ाम होना है। तो स्टूडेंट्स ये आपका कॉमन कोर्स के तहत इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तहत है, जैसे कि आपका IRC है और सेकेंड में IVS है, ठीक है। ये दोनों का एग्ज़ाम आपको देना है। IRC आप अपने से चूज किए हैं, लेकिन IVS स्टूडेंट्स ये आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला है। अगर इसके बारे में आप अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो का मतलब कि जिसमें बताएं स्टूडेंट्स ये CC यानी कॉमन कोर्सेज कौन कौन से हैं जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला है, तो उसका वीडियो का लिंक स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर से देखें, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो को आप देखिएगा, ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वीडियो को शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स अगर आप चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा मिलती रहेंगी, ठीक है। UG के साथ साथ PG तक आपका साथ दिया जाएगा, उसके साथ अगर आप और भी कुछ करते हैं तो उसमें भी साथ दिया जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बहुत सारा हेल्प होने वाला है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि देखिए यहाँ आपका सेमेस्टर 1 एंटरप्रेन्योरशिप का है पहला पेपर, इंट्रोडक्टरी वोकेशनल स्ट्रेटजी, इसी को शॉर्ट में IVS कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देखिए यहाँ पर इसका प्रैक्टिकल नहीं होगा, थ्योरी लिखा हुआ है, ठीक है, थ्योरी है, प्रैक्टिकल में नहीं। और फिर इसका हिंदी में भी बताएंगे स्टूडेंट्स, हिंदी वाले PDF में जाकर, तो बने रहिएगा वीडियो में। यहाँ पर लिखा हुआ स्टूडेंट्स आपका Entrepreneurship is under introductory vocational strategy to be studied by the student of all the 4 disciplinary areas which natural science, humanities, social science and commerce, ये सारे को इसका एग्ज़ाम देना है, पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ उसमें आपका क्वेश्चन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो इसको भी उस हिंदी वाले PDF में बताएंगे, ठीक है। और आपका सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स, जैसे यूनिट 1 इंट्रोडक्शन है, यूनिट 2 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, फिर यूनिट 3 में डेवलपिंग बिजनेस प्लान है, फिर यूनिट 4 में सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है, यूनिट 5 में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, फिर यूनिट 6 में स्टूडेंट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस हुआ, इतना आपको पढ़ना है स्टूडेंट्स, इनसे क्वेश्चंस आएंगे। इसको हिंदी में भी बताएंगे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इंग्लिश वालों के लिए बता दे रहे हैं इसमें, ठीक है। सजेस्टेड बुक्स है ये वाला है, तो हिस्ट्रीज इन पीटर्स का है, इंटरप्रेन्योरशिप टाटा MC ग्रो हिल का है, ये आपका बुक में आप पढ़ सकते हैं इसको चाहे तो, ठीक है, या फिर अपने कॉलेज के लाइब्रेरी में जाकर पढ़िए इसको, ठीक है। रॉय राजीव इंटरप्रेन्योरशिप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का ये भी बुक ठीक ही है स्टूडेंट्स। नॉर्मन M स्कारबोरोग इसेंटियल्स ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस, तो ये सारा आपका है स्टूडेंट्स, ये वाला बुक्स का नाम, इसका PDF हम स्टूडेंट्स भेज देंगे आपको, ठीक है। तो उसमें देख लीजिएगा कौन कौन सा बुक है, या स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। और हम जा रहे हैं स्टूडेंट्स हिंदी वाले PDF में, उसमें समझाते हैं कि आप कुछ पढ़ना है इसमें, ठीक है। हिंदी वाले PDF में आ चुके हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उद्यमिता, यानी कि इंटरप्रेन्योरशिप का हिंदी में होता है स्टूडेंट्स उद्यमिता, यानी व्यवसायिक तरह से कह सकते हैं, औद्योगिक कार्य इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चाह क्या रहा है यूनिवर्सिटी, आपको चाह रहा है कि आप भी व्यवसाय के प्रति कुछ कुछ जाने, ठीक है, आप भी कुछ कुछ जाने व्यवसाय के प्रति, बिजनेस के प्रति थोड़ा बहुत जाने, ताकि आपको कुछ अगर बिजनेस में आइडिया रहेगा तो आप कभी बिजनेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये आवश्यक कर दिया गया है सबके लिए। और फिर आप यहाँ देखिए रिव्यू इज सेमेस्टर इंट्रोडक्टरी वोकेशनल स्टडीज, आपका जो IVS है इसका फुल फॉर्म है इंट्रोडक्टरी वोकेशनल स्टडीज। सिलेबस हिंदी और इंग्लिश दोनों में है स्टूडेंट्स। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे बहुत लाभ होने वाला है। अंक विभाजन, यानी कि आपका कितने अंकों का क्या कुछ होगा। तो सेमेस्टर आंतरिक परीक्षा यानी कि इंटरनल एग्ज़ाम जो आपका कॉलेज की तरफ से होगा, वो 20 नंबर का आपका इंटरनल एग्ज़ाम लिया जाएगा। फिर 5 नंबर आपको आपके व्यवहार से दिया जाएगा, यानी कि अटेंडेंस वगैरह किस प्रकार से आपका रहता है कॉलेज में, उस तरह से दिया जाएगा। तो आपका 25 अंक हो गए हैं पूरे इधर। फिर आप देखिए आंतरिक सेमेस्टर के 2 घटक होंगे, यही वाला बात है, 20 अंक का सेमेस्टर आंतरिक मूल्यांकन लिखित परीक्षा होगा, और कक्षा उपस्थिति स्कोर CS, जिसमें 5 अंकों के कॉलेज के शिक्षकों और अन्य छात्रों के प्रति छात्र का व्यवहार शामिल है। तो ये परीक्षा कब होगा स्टूडेंट्स, इसका हम सारा नोटिफिकेशन भी बताते हैं अपने चैनल में, तो जरूर से बने रहिएगा, ठीक है। अंतिम सेमेस्टर परीक्षा, यानी कि आपको जो एडमिट कार्ड आकर जाकर देना है, ठीक है, सेंटर में जाकर देना है,
इसका भी 2 समूह होगा। ग्रुप ए में 3 प्रश्न होंगे जिसमें सभी का उत्तर देना होगा, और प्रश्न संख्या 1 अति लघु प्रकार का होगा, MCQ नहीं है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा उत्तर लिखना है, जिसमें प्रत्येक 1 अंक के 5 प्रश्न होंगे। यानी कि जो होगा स्टूडेंट्स, पहला अति लघु प्रकार का होगा जिसमें 1 अंक के 5 प्रश्न होंगे, ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 2 और 5 अंकों का लघु उत्तर प्रकार का होगा, थोड़ा थोड़ा लिखना है, ठीक है। फिर ग्रुप बी में वर्णनात्मक प्रकार यानी कि बहुत ज़्यादा लिखने वाला दीर्घ उत्तरीय प्रकार, ठीक है, में 15 अंकों के 7 प्रश्न होंगे, 7 प्रश्न होंगे जिनमें से आपको 4 ही का उत्तर देना है। इतना दूर क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब सिलेबस की ओर चलते हैं, ठीक है। सिलेबस में पढ़ना क्या है आपको, तो देखिए स्टूडेंट्स, यूनिट 1 है, यूनिट बाय यूनिट दिया हुआ है, तो 6 ठो यूनिट है आपको पढ़ना है, 6 ठो यूनिट, ठीक है। और इसमें पहला यूनिट है परिचय उद्यमिता, यानी कि आपका इंटरप्रेन्योरशिप का आपका क्या है परिचय, उसके बारे में इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। मतलब कि याद कर लेना, ये वाला पढ़ लेना है आपका, इससे क्वेश्चन आ सकता है, इंट्रोडक्शन से आ सकता है उसका क्या है उद्यमिता। हमको लगता है ये जरूर आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि अभी तो आप लोग नहीं जानते रहे होंगे, तो उसको यूनिवर्सिटी को कैसे पता चलेगा कि वो आप जान रहे हैं या नहीं जान रहे, इसलिए क्वेश्चन जरूर देगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन का, इंटरप्रेन्योरशिप इंट्रोडक्शन का, उद्यमिता का अवलोकन, कैसे अवलोकन कर सकता है, परिभाषा इसका, उद्यमिता और इंटरप्रेन्योरशिप की अवधारणा, उद्यमियों के लक्षण और कौशल, तो उद्यमियों यानी कि बिजनेस वाले जो मजदूर वगैरह काम करता है, तो उद्यमी उन्हीं को कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, और उद्योगपतियों को भी कहते हैं। तो ये आपका इसमें से स्टूडेंट्स, इससे क्वेश्चन वगैरह जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा हमारे चैनल में जरूर से आएगा, ठीक है, तो बने रहिएगा हमेशा। यूनिट 2 में स्टूडेंट्स उद्यमिता विकास, उद्यमिता और आर्थिक विकास, अर्थव्यवस्था में छोटे और बड़े उद्यमों का योगदान, अर्थव्यवस्था जो है उसमें छोटे और बड़े उद्यमियों का किस प्रकार से हाथ रहता है, ठीक है। तो इस तरह से है स्टूडेंट्स, उद्यमियों का योगदान किस प्रकार से रहता है। उद्यमशीलता का वातावरण, यानी कि हर तरफ उद्यमशीलता यानी मेहनत करने का वातावरण किस प्रकार से निर्माण होता है, उसका प्रकार, उद्यमियों की प्रकार, कितने प्रकार के उद्यमी होते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो क्वेश्चंस वगैरह आगे आएगा स्टूडेंट्स इस पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट कौन सा तैयार करके जाना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और ठीक है, और आप ग्रुप वगैरह से जुड़िएगा तो जुड़ जाइए, तो उसमें हम भेज देंगे इस PDF को, हिंदी वाले PDF को भी, तो जुड़ जाइएगा, ठीक है। इकाई 3 है, इकाई 3 में है स्टूडेंट्स व्यवसाय योजना का विकास करना, व्यवसाय योजना किस प्रकार से विकास करना है, व्यावसायिक विचार की पहचान, कैसे पता करेंगे कि कौन सा विचार व्यावसायिक है, व्यवसाय योजना के तत्व, क्या क्या हैं व्यवसायिक योजना के तत्व, ठीक है, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का निर्माण, व्यवहार्यता विश्लेषण करना, अपना लघु व्यवसाय शुरू करने के लिए रणनीति और योजना बनाना, अपना अगर छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं अगर आप, तो किस प्रकार से शुरू करेंगे, इसके बारे में तो हम लोग सारा जानते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी बताना चाहता है उसको जानना जरूरी है ना। जो हम लोग जानते हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटी बताना चाहता है, जो जानना चाहता है, उसको आपको वहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। व्यवसाय योजना के तत्व हो गया, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का निर्माण, व्यवहार्यता विश्लेषण करना, अपना लघु व्यवसाय शुरू करने के लिए रणनीति और योजना बनाना, लघु व्यवसाय की समस्याएं, छोटे व्यवसायों की क्या क्या समस्याएं, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। लघु व्यवसाय की क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, विपणन, मिश्रण का परिचय, उत्पाद मूल्य, स्थान और प्रचार, तो इनके बारे में आ सकता है आपका क्वेश्चन। इकाई 4 में स्टूडेंट्स वित्त के स्रोत, इक्विटी बनाम ऋणी पूंजी, इक्विटी वित्त के स्रोत, संस्थागत वित्त, उद्यम पूंजी, पट्टा वित्त, तो ये सारा ऐसे आएगा स्टूडेंट्स, जिसके बारे में अगर नहीं जानते हो तो कमेंट करके बताइएगा जरूर से, इसका वीडियो जरूर आएगा, ठीक है। व्यापार संगठन के रूप एकल स्वामित्व, व्यापार संगठन के रूप में एकल स्वामित्व किस प्रकार से है, ठीक है। साझेदारी क्या होता है, सहकारी क्या होता है, संयुक्त स्टॉक कंपनी क्या होती हैं, ठीक है। यूनिट 6 एंड लास्ट यूनिट है स्टूडेंट्स बौद्धिक संपदा अधिकार, बौद्धिक संपदा अधिकार का परिचय, नवाचार का महत्व, छोटे व्यवसायों में पेटेंट और ट्रेडमार्क, भारत में IPR से संबंधित कानूनों का परिचय। इन सारे पॉइंट से स्टूडेंट्स सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो इसका उपलब्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि ये वाला न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और 7.5 SGPA से प्लस लाना है, नहीं तो आप फेल हो सकते हैं, ठीक है। फेल नहीं हो सकते हैं, लेकिन आगे सेमेस्टर में, मतलब कि सेमेस्टर आपका 4th ईयर में आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और सारे वीडियोज़ को देखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। और
और कुछ अगर समस्या होता तो कमेंट करिए, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो यही बताना था फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।